के मैदान में एक और पाक भारत टाकरा। अरशद नदीम एक और आलमी एजाज जीतने के लिए तैयार। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कुछ देर में। अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी मैदान में। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से होगा। अरशद नदीम ने 85.28 मीटर थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए कौम से दुआओं की अपील। पाक सऊदी बरदराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। दोनों किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में पार्टनर बन गया। आला सऊदी एहलकार का कहना है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द अमल नहीं, ये एक जामे दिफाई मुआहिदा है जो तमाम फ़ौजी वसाइल का अहाता करता है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का सोशल मीडिया पर उर्दू में पैगाम कहा, सऊदिया और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल हमेशा से एक सफ़ में खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। सऊदी वली अहद ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद और शहबाज शरीफ के वफूद के सतह पर भी मुज़ाकरात के शुरका की तस्वीर भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुँचने पर तारीख़ी इस्तकबाल। अमरीकी सदर ट्रंप की तरह खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रेत के बजाय जामनी कारपेट बिछाए गए। यमामा पैलेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। 21 तोपों की सलामी। सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को हिसार में लिए रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। नायब गवर्नर रियाद ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। एक्स पर अपने बयान में कहा, सऊदी वली अहद की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ। ये पाक सऊदी देरीना मोहब्बत और एहतराम का मज़हर है। वली अहद से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की तारीफ करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 1,57,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,317 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। गवाहों में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल अशरा और वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी का बुल्गारी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। कहा इनामुल अशरा ने दबाव डालकर बुल्गारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। धमकी दी अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इनामुल अशरा ने बयान में बताया, सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल करने का भी एतराफ़ है। नायब हुकाम के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ थी। बानी PTI ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के SOP जारी कर दिए। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी, कोई भी शख्स रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोई शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। SOP निकात के ATC के अंदर और बाहर आवेसा होंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्द मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मोटरवे M5 को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम जारी। दरियाए सतलुज के रैले को दरियाए चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा, जलालपुर शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। अलीपुर में घरों को वापस लौटने वाले 5 सैलाब मुतासरीन पानी में डूब गए। 18 साल नौजवान जाम बहक 4 को रेस्क्यू कर लिया। सक्खर बैराज पर ऊंचे और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रैले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। मानसून का 11वां स्पेल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, पेशावर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लोअर चित्राल में गरज चमक के साथ बारिश, सैलाबी रैले से चित्राल गरम चश्मा रोड मुतासिर, 2 गाड़ियां रैले में बह गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद, अठमकाम और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। KP, पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर, केमोथेरेपी ना सर्जरी। चीनी माहिरीन का कैंसर का महफूज तरीन तरीका इलाज। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की सबसे पहली कोआगुलेशन मशीन का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब का सबसे पहला कोआगुलेशन सेंटर म्यू अस्पताल में कायम। कोआगुलेशन मशीन के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स और अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। अरकान पार्लियामेंट अवाम के वोट से आते हैं, इन्हें पता होना चाहिए अवामी मसाइल क्या हैं। क्या आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने अवामी मसाइल पर तजावीज़ दी हैं? कमेटी में बहस भी होती है या जो बिल आए पास कर दिया जाता है। सुपर टैक्स केस में जस्टिस हसन नजर रिजवी के रिमार्क्स। टैक्स पेयर के वकील खालिद जावेद ने कहा, पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट का काम है। असेंबली में आज तक किसी एक्सपर्ट को बुलाकर नफा नुकसान पर बहस नहीं हुई। समाअत कल तक मुलतवी। गुजरावाला में 4 बहन भाइयों की मौत जहर से हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बच्चों को फास्फेन जहर दिया गया जो अमवात का बाइस बना। बच्चों की मौत में फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं पाए गए। जहर से बच्चों के फेफड़े, मैदा और जिगर सब मुतासिर हुए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सालगिरह तकरीब में खाने के बाद इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की फैमिली की हालत गैर हो गई थी। 2 बेटियां और 1 बेटा पहले ही जामहक हो गए थे। 11 साला नूर, 8 साला हैदर और 5 साला जन्नत पहले ही जामहक हो गए थे। 14 साला बेटी एमन 2 रोज़ अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गई। रावलपिंडी इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गफलत बरतने वाले 12 एहलकार बरतरफ। महकमा सेहत रावलपिंडी के मुताबिक वर्कर्स और सुपरवाइजर्स ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। एहलकार जाली तस्वीर भेजकर हाजिरी लगवाते रहे। बरतरफ एहलकारों में खवातीन और मर्द वर्कर्स शामिल। मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। पुल पर तामीराती काम नवंबर में शुरू करने की हिदायत।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल। कंपनी हुकाम ने जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिल महमूद अशरफी का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान गजा में जारी इस्राईली जारहियत की मजम्मत करता है। जमात इस्लामी का कराची में गजा चिल्ड्रन मार्च, मुख्तलिफ स्कूलों के हज़ारों तलबा और तालिबात की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा अमेरिका और इसराइल मिलकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ का दर्स देने वाले ममालिक कहाँ चले गए? हम गजा के शहदा को कभी नहीं भूलेंगे। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। सदर ट्रंप बरतानवी वज़ीर आज़म की चेकर्स रिहाइशगाह पहुँच गए। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म के स्टॉमर से मुलाकात करेंगे। मशरक़ वस्ता और यूक्रेन समेत अहम इशूज़ पर बात होगी। बरतानिया के रवा हफ्ते फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। सदर ट्रंप के दौरे बरतानिया के अख्ताम के बाद ऐलान मुतवक्के। सदर ट्रंप के दौरे बरतानिया के मौके पर लंदन में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। इसराइल को हथियार ना देने और गजा जंग रुकवाने का मुतालिबा। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। गजाए क़िल्लत से मजीद 4 फ़लस्तीनी जान से गए। 61 अफराद को सिर्फ गजा सिटी में शहीद किया गया। अल-शिफा अस्पताल के करीब हमले में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने हमले को मुकम्मल जंगी जुर्म करार दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइल के गजा पर हमले को नस्लकुशी करार दे दिया। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का यूरोपीय फुटबॉल फेडरेशन से इसराइली टीम के बायकॉट का मुतालबा। बरतानवी फनकारों का फ़लस्तीनी अवाम से मुनफरिद इजहार यकजहती। लंदन में टुगेदर फॉर फ़लस्तीन के नाम से फंड रेजिंग कॉन्सर्ट। रेस खान, खालिद अब्दुल्ला समेत कई अदाकारों और गुलकारों की शिरकत। फनकारों ने गजा के दर्द को दुनिया तक पहुँचाया। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग का वाक़या। 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 ज़ख्मी हो गए। वाक़या पेंसिल्वेनिया की यॉर्क काउंटी में पेश आया। मुसल्लह शख्स ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी हलाक। ताहाल मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। शिमाली बरतानिया में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। नॉर्थ यॉर्कशायर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें डूब जाने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। दफातर, तालीमी इदारों तक रसाई नामुमकिन हो गई। 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई।